पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का नेता डांस करे, भारतीय जनता पार्टी का नेता कैबरे कर ले, भारतीय जनता पार्टी का नेता का विधायक का बेटा गोली चलाए, तो एक अधिकारी बयान देता है कि खिलौना था, एक अधिकारी बयान देता है कि एयरगन था, और अगर हमने झूठा ही प्लास्टिक का गन निकाल दिया तो समाजवादी गुंडा है। जनताओं को लग गया है कि नहीं भैया, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी एक कंठी माला। रोजगार चाहिए, पेट में दाना होगा तभी जा कर के हम जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, है ना। जिसने नारे लगाए उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? लियाकत जी क्या है वो हम सब जानते हैं ना, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और महिलाएं हैं वो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन उनसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि दलाली की पराकाष्ठा को आप पार न करें। ठीक है कि आप बिक गए हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को ना बेचें, लोगों को नाहक यूं ही बदनाम न करें, सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, चुनावी माइलेज के लिए। हमारी माँ बहनें पूछेंगी क्या मैं सुरक्षित हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में? सिर्फ कहने मात्र के लिए कि योगी जी रहे, मोदी जी के पास कोई नहीं है, अरे क्या करेंगे ये धन इकट्ठा कर। ठीक है कि योगी जी के पास कोई नहीं है, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, उनका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन चिन्मयानंद के पास है या नहीं है? विनोद सेंगर के पास है या नहीं है? ये लोग कौन हैं? ब्रजेश सिंह डॉन कौन है? तो जब भी चुनाव आया है पाकिस्तान आ गया है हमारे बीच, ये कोई नई बात नहीं है। लड़ाई हमारी वहाँ से चली है और उत्तर प्रदेश से होते हुए हम दिल्ली से भी इनको भगाने का काम करेंगे 2024 में। संसद का सत्र शुरू हो रहा है 19 को, और इसमें किसान भी जा रहे हैं संसद को घेरने के लिए। 200 लोग डेली जाएंगे अपनी बात को मनवाने के लिए, विपक्ष के सामने उठाने के लिए। आप लोग किस तरीके से तैयार हैं किसानों के साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। यूपी का चुनाव आने वाला है, 6 महीने हैं अभी, और इसके पहले यूपी में घमासान चल रहा है। योगी सरकार लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है और समाजवादी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। मनमोहन गामा जी हैं हमारे साथ, जो सपा नेता हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। सर, अभी योगी सरकार आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि अखिलेश यादव का एक बयान था, उन्होंने दिया था कि यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। तो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके इस तरीके से भरोसा दिखाया जा रहा है? लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है, ये बात कही जा रही है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब कभी भी कुछ कहा है तो उसका एक मायने रहा है। अगर नारे लग रहे हैं, पुलिस किसकी है, सीबीआई किसकी है, रॉ किसकी है? सारी एजेंसियां आपकी है। अगर कहीं ना कहीं आपकी एजेंसियां, आपकी सिक्योरिटी फेल हो रही है ना, जिसने नारे लगाए उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सिर्फ राजनीतिक माइलेज लेने के लिए, चुनावी माइलेज के लिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी सर तो कटा सकता है, लेकिन अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। समाजवादी अपने संविधान का सम्मान करता है। समाजवादी सरहदों की सुरक्षाओं में सदैव कहता रहा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अगर सबसे ज़्यादा खतरा आज अगर हमें किसी से है तो वो चाइना से है। लेकिन ये सरकार जब कभी भी चुनाव आया है, बिहार का चुनाव आप देख लें, क्या कहा कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो पाकिस्तान में पटाखे फटेंगे। तो जब भी चुनाव आया है पाकिस्तान आ गया है हमारे बीच, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन समाजवादी कभी ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले के बारे में बताएंगे, क्या हुआ आगरा में, कैसे ये चीज़ उठाया गया कि आगरा से समाजवादी कार्यकर्ता लगा रहे हैं? समाजवादी कहीं नारे नहीं लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद के। समाजवादी हमेशा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा का नारा लगाया है और लगाएगा। शेरे हिंद मुलायम सिंह है हमारा, और उसके हम सिपाही हैं। जो कुछ भी इस तरीके की घटना घटती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठनों की देन होती है। इनके कई संगठन हैं ऐसे जो सिर्फ खुराफात करने का काम करते हैं, क्योंकि 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है कि वो जनता के बीच जाकर के कहे कि हमने नारा दिया था पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां। अरे जब विद्यालय ही नहीं तो पढ़ोगे कहाँ से? जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित ही नहीं होगी स्कूल जाते वक्त तो वो पढ़ाई क्या करेगी? मनीषा जैसा आगरा हाथरस आपको याद होगा,
बदायूं में हमारी माँ मंदिर में जाती है, मंदिर में सुरक्षित नहीं होती है हमारी माँ। इस सरकार में कौन सुरक्षित है ये हमें बता दें। आपने देखा बुलंदशहर में किस तरीके से इंस्पेक्टर को गोली मार दिया जाता है और गोली मारने वाले को भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता सम्मानित करते हैं और चुनाव लड़ाने का काम करते हैं। तो ये तो अपने गुंडों का पीठ थपथपाते हैं। मोदी जी योगी जी का पीठ थपथपाएंगे, योगी जी मोदी जी का पीठ थपथपाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो ये मामला तभी आता है जब बनारस दौरा होता है मोदी जी का, और उसके बाद ये मामला उछलता है, आप लोग प्रदर्शन करने जाते हैं। तो ये कहाँ से कैसे मामला उठ गया? ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात कैसे? मोदी जी एक बार नहीं 500 बार इनको आना चाहिए था। बनारस को तो इन्होंने ठगी लिया है। जो बनारस को देने की बात इन्होंने की थी, बनारस को मिला क्या है? हमारे देश का प्रधानमंत्री बनारस का, लेकिन आज बनारस अब तक विकास की बात जो रहा है। उस बनारस में फ्लाईओवर जिसका निर्माण ये करवाते हैं वो फ्लाईओवर गिर जाता है। कितना बढ़िया इनका सामग्री लगता है उसमें। तो आप सोचिए, ये सरकार सिर्फ आडंबरों की सरकार है। झूठा और परपंच के माध्यम से जो है ये सत्ता प्राप्त करना चाहती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाएगा वोट मांगने, उनसे सवाल करेगा कि आपने हमें क्या रोजगार दिया। हमारी बहनें और हमारी माँ कहेंगी क्या आपने महंगाई खत्म कर दी। हमारी माँ बहनें पूछेंगी क्या मैं सुरक्षित हूँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में। सिर्फ कहने मात्र के लिए कि योगी जी रहे, मोदी जी के पास कोई नहीं है। अरे क्या करेंगे ये धन इकट्ठा कर। ठीक है कि योगी जी के पास कोई नहीं है, उन्होंने शादी ब्याह नहीं किया, उनका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन चिन्मयानंद के पास है या नहीं है? विनोद सेंगर के पास है या नहीं है? ये लोग कौन हैं? ब्रजेश सिंह डॉन कौन है? ये किसके संरक्षण में उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय बने हुए हैं? तो जनता ये सब पूछेगी। इससे घबरा करके मुख्य विपक्षी पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई करारा जवाब दे सकता है, तो मैं भी अखिलेश, आप भी अखिलेश, जय जय अखिलेश का एक एक कार्यकर्ता करारा जवाब देने को तैयार बैठा है। और अपने काम के दम पर हम विकास की बात करेंगे और वो जात और धर्म की बात करेंगे। तो फिर आप लोगों की ये बात लोगों के सामने क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पूरे दिन मोदी का जो है बनारस दौरा लगा रहा, लेकिन आप लोगों का कहीं विरोध प्रदर्शन या कोई चीज नहीं दिखी। अब जब मीडिया ही बिक जाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, देश 4 खंभों पे टिकी है हमारी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। जब पत्रकारिता बिक जाए, कहीं ना कहीं न्यायपालिका पे भी सवाल उठता है, कई कार्यपालिका पे भी सवाल उठता है। तो पता चलता है कि लोकतंत्र की नींव आपकी हिलने लगी है। जब आधी रात को सीबीआई का ट्रांसफर और पोस्टिंग होने लगे तो पता चलता है लोकतंत्र का नींव हिलने लगा। जब आधी रात को कपिल मिश्रा के ऊपर अगर जज स्टेटमेंट दे दे तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र हमारा कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। और उस लोकतंत्र के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है और संविधान के तहत ताकत दिया है, उस ताकत से मैं अपने लोकतंत्र को बचाऊंगा। भगत सिंह की तरह अगर फांसी के फंदे को चूमना पड़ा तो उसे भी चूमने से समाजवादी पीछे नहीं हटेगा। उत्तर प्रदेश को बचाएगा, अपने देश को बचाएगा। रूबिका लियाकत हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको ट्वीट किया था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही वहाँ पे नारे लगाए, ये आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो डाला उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो ये रूबिका लियाकत ने ट्वीट किया, फिर ये ट्रोल भी हुई कि माफ़ी मांगो रूबिका लियाकत। तो इस तरीके से जो चल रहा है, इसका असर जनता में किस तरीके से पड़ रहा है? देखिए, रूबिका लियाकत जी क्या है वो हम सब जानते हैं ना, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और महिलाएं हैं वो हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं। मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन उनसे ज़रूर आग्रह करूंगा कि दलाली की पराकाष्ठा को आप पार न करें। ठीक है कि आप बिक गए हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र को ना बेचें, लोगों को नाहक यूं ही बदनाम न करें। अगर हमारी जगह आज भारतीय जनता पार्टी होता तो वो सब कुछ इनके साथ होता जिसकी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की। समाजवादी है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, अपने प्रदेश की जनता का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा उन पे हमने छोड़ दिया, कोई ऐसी बात नहीं। क्या लगता है, योगी सरकार ने इसको मुद्दा बना लिया है प्रमुख रूप से चुनाव का? अब इसी तरीके से पाकिस्तान को यहाँ पे घसीटा जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के जो मेन मुद्दे हैं वो भटक जाएंगे, आपको लगता है? जब ये जनता के बीच जाएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि मेरी बेटी मनीषा को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनसे पूछा जाएगा
कि मंदिर में जो हमारी माँ पूजा करने गई थी उसके साथ रेप हुआ, उसे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। जब हमारी माँ बहनें, हम अपनी बहनों को मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके जाते हैं तो रोमियो स्क्वाड एक इन्होंने बनाया, उसमें भी हमें प्रताड़ित करने का काम इन्होंने किया। वो सवाल इनसे पूछा जाएगा, रोजगार के मुद्दे पे इनसे पूछा जाएगा। आज जो प्रदेश में चहुं और भय, भूख, भ्रष्टाचार एकदम महिषासुर की तरह मुंह फाड़े खड़ा है, उस पर सवाल इनसे किया जाएगा। और हमारा रास्ता तो साफ है साहब, क्योंकि अखिलेश यादव जी सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर हमें सत्ता मिली लैपटॉप दूंगा, सत्ता मिली समाजवादी पेंशन दूंगा, सत्ता मिली मैं 1000 दूंगा, सत्ता मिली 1090 दूंगा। बहुत जो भी हमने कमिटमेंट किया उससे 110% पूरा काम करने का काम किया है। लेकिन उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता शमशान और कब्रिस्तान में बंटने का काम किया। लेकिन अब उन जनताओं को लग गया है कि नहीं भैया, भूखे भजन ना हो ही गोपाला, ले लो अपनी एक कंठी माला। रोजगार चाहिए, पेट में दाना होगा तभी जा कर के हम जिंदाबाद जिंदाबाद कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। उत्तर प्रदेश में बसपा और ये कांग्रेस भी अब निकल चुकी है। प्रियंका गांधी जी लखनऊ पहुंच गई, लेकिन बताया जा रहा है लखनऊ में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, ये कहा जा रहा है। तो इस तरीके की भी घटनाएं हो रही हैं कि विपक्ष जो है जैसे ही वहां पर पहुंच रहा है इस तरीके से हमले हो रहे हैं। इसको किस तरीके से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का नेता डांस करे, भारतीय जनता पार्टी का नेता कैबरे कर ले, भारतीय जनता पार्टी का नेता का विधायक का बेटा गोली चलाए, तो एक अधिकारी बयान देता है कि खिलौना था, एक अधिकारी बयान देता है कि एयरगन था, और अगर हमने झूठा ही प्लास्टिक का गन निकाल दिया तो समाजवादी गुंडा है। हमने झूठा ही प्लास्टिक निकाल दिया तो समाजवादी गुंडा है। उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, कहीं कोई कोविड नहीं है। सारा कोविड हम समाजवादियों पे ही लागू होता है, विपक्षी पार्टियों पे लागू होता है। खैर, इनके मुकदमा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जितना इनको मुकदमा लिखना है लिखते रहेंगे। हम जनता की लड़ाई लड़े हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जनता हमें अपना आशीर्वाद देगा। योगी जी चैलेंज दे रहे हैं, मतलब कि ओवैसी को चैलेंज दे रहे हैं। ओवैसी आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है इसको किस तरीके से देखते हैं कि मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो किस तरीके से, क्या ऐसे बटेंगे, इधर उधर जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम पे यहाँ चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव है लोकतंत्र बचाने की, ये चुनाव है बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की। जिस तरीके से बंगाल की जनता ने करारा जवाब दिया इनको, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनता भी करारा जवाब देगा। क्योंकि राजनीति जो होती है, राजनीति का नींव उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है, उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है। और बंगाल की खाड़ी हमारी वहाँ से चली है, और उत्तर प्रदेश से होते हुए हम दिल्ली से भी इनको भगाने का काम करेंगे 2024 में। संसद का सत्र शुरू हो रहा है 19 को, और इसमें किसान भी जा रहे हैं संसद को घेरने के लिए। 200 लोग डेली जाएंगे अपनी बात को मनवाने के लिए, विपक्ष के सामने उठाने के लिए। आप लोग किस तरीके से तैयार हैं किसानों के साथ? किसानों के हर दर्द में हम साथ हैं, किसानों की हर मांग में हम समाजवादी साथ हैं। किसान कहीं से कहीं तक गलत मांग नहीं कर रखा है वो। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के उस कलमबिदों से भी मैं अपील करता हूँ कि मेरे देश के नौजवानों, जब किसानों की मांग नहीं मान पा रही है ये सरकार, तो ये मान लो अगर ये आंदोलन असफल रहा तो पुनः ही तुम गुलामी की ओर चले जाओगे। ए कलमबिदो, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है तो किसान के लिए लिख दो, क्योंकि किसान ही अपने एक बेटे को सरहद पर भेज करके तुम्हें चैन से सोने की आज़ादी देता है, और दूसरी तरफ बंजर भूमि पर अपने हल को चला करके तुम्हारे पेट को पालने का काम करता है। हिंदुस्तान की तरक्की में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, हिंदुस्तान की मजबूती में अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ किसान है। सूरज की लाली पहचान खाट छोड़ उठ गया किसान। जब सूरज की लाली निकलती होती है उस वक्त में किसान खेतों में होता है, और हम और आप घर में सोए हुए नजर आते हैं। हमें और आपको सूरज की किरणें भी नजर नहीं आती है। और वैसे किसानों की मांग को नहीं सुन रहा ये सरकार। इस सरकार की जगह अगर कोई और भी सरकार होती, घुटने के बल जाकर टिक गया होता। क्योंकि हमारे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भी कह गए हैं कि धरती का दूसरा भगवान अगर कोई है तो वो अन्नदाता है, वो किसान है। जिस राजा ने किसानों का अपमान किया है,
जिस राजा ने किसानों की अवहेलना की है उस राजा का निस्तो नाबूद मिट गया है। जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया, वैसी आने वाले समय में हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी गायब हो जाएगा। तो आप जमीनी लेवल से जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे कि देश की जनता को क्या देना चाहेंगे संदेश, जो चुनाव आ रहा आगामी उसको देखते हुए? हम तो देश की जनता और अपने प्रदेश की जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हम गांधी जी के लोग हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के लोग हैं, अशफाक उल्लाह खां के लोग हैं। और गांधी जी ने कहा है मेरे यारों, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, जाति के नाम पर मत बंटना मेरे यारों, जाति के नाम पर अपने वोट को डिवाइड मत करना। वोट आप उसे देना जो लोकतंत्र को बचाना चाहता है, वोट उसे आप देना जो भाईचारा कायम करना चाहता है, वोट आप उसे देना जो प्रदेश को विकास की पथ पर लाना चाहता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहता है। और वो बेटा अगर कोई है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी का बेटा है, माननीय अखिलेश यादव। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।